ये सौभाग्य है हमारा कि राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला की कैपेसिटी, महिला के योगदान और महिला द्वारा विकास के संदर्भ में भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट, सभी मंत्रालय एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विजन कि अब अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक उत्थान की बात करनी है तो वो जब तक विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर उस दृष्टिकोण से आगे बात नहीं करेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं मंच पर आसीन हर्षवर्धन जी को, चौबे जी को और विशेषतः प्रीति जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज का ये दिन डेडिकेटेड है स्पेशली इस प्रांगण में महिला, उसके स्वास्थ्य और वेलनेस के संदर्भ में। आज प्रीति जी ने अपने उद्बोधन में एक आंकड़ा बोला, जिस आंकड़े को सुनकर कई लोग इसी प्रांगण में स्तब्ध हो गए। वो आंकड़ा था कि महिलाओं का फुटफॉल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में वर्तमान में 6 करोड़ 14 लाख है। लेकिन अगर आप प्रगतिशील दृष्टि से इसे देखें तो पिछले सप्ताह देश भर के वेलनेस सेंटर्स में महिलाओं का फुटफॉल रहा 5 करोड़ 70 लाख, इस सप्ताह 6 करोड़ 10 लाख, और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की और हेल्थ और वेलनेस सेंटर की योजना जिस दृष्टिकोण से प्रेषित की राष्ट्र को, वो दृष्टिकोण एक सामान्य और विशेषतः गरीब परिवार के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है। इस इतिहास को गढ़ने के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को, हर्षवर्धन जी को, चौबे जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ। It is not every day that Dr. Harshvardhan and his ministry get spoken of in terms of its achievements. Thank him and greet him in public for the tremendous work done by the Ministry of Health and Family Welfare. Ladies and gentlemen, if we could have a look at the board here which describes the numbers, never before in our country was it possible for a woman to speak about cervical cancer and especially in rural areas. एक महिला अपनी गायनेकोलॉजिकल चैलेंजेस को या तो चर्चा में नहीं लाती और कहीं ना कहीं उस सामाजिक चपेट में होने की वजह से ना ही अपने डॉक्टर तक पहुंच पाती। आयुष्मान भारत की कल्पना के अंतर्गत हमारे देश में लगभग 70 लाख महिलाओं ने सर्विकल कैंसर के लिए अप्रोच किया, भारत सरकार से मदद पाई। ये देश में न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रमाणित करता है कि एक सामाजिक हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशन आ रहा है, बल्कि साथ ही महिला के रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक सुनिश्चित करने के भी प्रयास की सफलता को दर्शाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, चौबे जी and Preeti ji have led from the front the surrogacy bill, the amendments to it, the medical termination of pregnancy bill, and the recently cabinet decision on the artificial reproductive technology bill now makes India the global leader in reproductive rights of women, something that we all can be extremely proud of. My only appeal to Preeti ji is that today we are limiting this particular camp to this particular spot, but there are many places in Delhi where women are actively serving either in uniform or as IS officers or in other services. And my appeal to you is that we reach out to every association, because women in administration look after the country. It is time to look after those women as well. Thank you so much for organizing this camp.
download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.